लागू कर दिए गए हैं तीनों नए कानून। इन तीनों कानून का क्या कुछ असर होगा समाज पे, कितनी कुछ रोकथाम होगी इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट कुलदीप सिंह गरेवाल जी के पास। तीनों नए कानून आज 51 साल के बाद नए ऐसे कानून लागू कर दिए गए हैं जहाँ पे आईपीसी और सीआरपीसी की जगह इन कानूनों को लाया गया है। क्या कहना है आपका इन पे? ये जो कानूनों में परिवर्तन लाएगा, चेंजेस है, इसकी काफ़ी लंबे समय डिमांड्स भी आ रही थी, सभी अधिवक्ताओं की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से। कुछ ऐसे कानून थे जिनका कोई औचित्य नहीं था समाज के अंदर में, एक तो उनका रिमूवल किया गया है। दूसरा, एक नई दिशा की तरफ संविधान आगे बढ़ा है। जो पुराने 71-72 सालों से कानून थे उसमें लगातार चेंजेस आते हैं, पर ये जो रिफॉर्म्स जो आए हैं 51 ईयर्स के बाद हैं, ये ट्रेमेंडस चेंजेस आएंगे। इंडियन जो लॉ हिस्ट्री है, कानून के बदलाव जो आए हैं, बहुत बड़ा बदलाव है और ये ज़रूर भी था। सर, इन सभी कानूनों की बात करें जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, इनमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, ज़ीरो एफआईआर का जिक्र है सर इसमें, जो बहुत अहम एक पॉइंट माना जा सकता है कि अब कोई भी कहीं भी जाके ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? बड़ा अहम माना जा रहा है ये भी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। पहले ऐसा होता था कि भी एक छोटी सी एप्लीकेशन लेके भी जाते थे, तो थाने में ड्यूटी ऑफिसर वो एप्लीकेशन लेने से मना कर देता था। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। कंप्लेंट होती थी, एफआईआर नहीं होती थी। 156(3) में अधिवक्ता लोग आया करते थे कोर्ट्स के अंदर में, तब जाके कहीं इतने लंबे इंटरफेरेंस के बाद कोई एफआईआर होती थी। पुलिस का इसमें जो मनमर्जी का रोल था काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, कि पुलिस को मैंडेटरी हो गया है कि किसी कंप्लेंट को अगर वो नहीं लेते थे, अब आप बाई मेल, बाई व्हाट्सएप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप थाने के ईमेल्स पे, उनके व्हाट्सएप के ओर भेज सकते हैं और इसके अंदर में आपकी तत्काल कार्रवाई होने की संभावना बढ़ जाती है। जो क्लाइंट्स को या आम जनता को बार बार थाने जाके उनकी विंडो के ऊपर बैठने की, ड्यूटी अफसर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर, महिलाओं के लिए खासकर देखा गया है इसमें जो अ, सख्ती करी गई है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। जहाँ रेप केस पे लंबे लंबे ट्रायल चलते थे, उन ट्रायल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम किया गया है और सज़ा जो है उसे बढ़ा दी गई है। अ, कम से कम 10 साल से लेके 20 साल से लेके उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान इसमें किया गया है सर। देखिए, जो बच्चों के प्रति अपराध है और महिलाओं के प्रति अपराध है, इसको मैं काफ़ी सीरियस तरीके से, दैट इज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। पुराने जो प्रोविज़न थे आईपीसी के अंदर में, उसके अंदर काफ़ी सारे डूप होल्स थे जो बचने के, स्केप होने के चांसेस थे। हमने कई बार नोट किया है कि रेप जो थे, जो एक्यूज थे, वो बरी हो जाते थे लूप होल्स की वजह से। इवन के पॉक्सो केसेस में हमने देखा है कि लोगों को जो बरी होते हुए देखा है, तो दैट इज़ रॉन्ग सर। तो ये नए रिफॉर्म्स आए हैं और पहले ये होता था कि भी थोड़ा सज़ा की वजह से। अभी आपको रिसेंटली एक अबू सलीम का मैं बताता एग्जांपल बताता हूँ। अबू सलीम को जब वहाँ से स्पेन से लाया गया था, तो स्पेन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उसको 25 ईयर्स से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। अब अबू सलीम की सज़ा जो 14 ईयर्स उसको हुई थी वो कंप्लीट हो गए। अबू सलीम जेल से बाहर निकलने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि जो इनको जो रेशियो है, जो सेंटेंस जो किया गया है कि उस पर्सन को बढ़ा दिया गया, अच्छा है। इसमें समाज में एक भय पैदा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा जो अपराध ना करे, उनको सोचते ही उनके मन में दहशत आनी चाहिए भी अगर हमने कुछ ऐसा एक्ट किया तो हम परेशान होंगे। एक लेटेस्ट अभी आपको आया गुजरात हाई कोर्ट में, पता नहीं किस में, तो उसको जो डेथ पेनल्टी थी एक्यूज़ को, तो हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को रिड्यूस इसलिए किया है कि उसने दिन में 5 बार मुस्लिम था नमाज़ पढ़नी शुरू की, तो कोर्ट ने कहा भी अब ये ईश्वर की तरफ आ गया, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पर जो रेप और पॉक्सो के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर में जो इन्होंने जो बढ़ाया है, सज़ा को बढ़ाया, ये बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में इसका आपको इम्पैक्ट नज़र आएंगे, क्राइम रेट काफ़ी कम होगा। सर, एक इसमें जो धाराएं हैं जो कम की गई हैं कुछ जगहों पे, आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत थी रहने की, या सही कदम उठाया गया कि उन धाराओं को घटा दिया गया है? देखिए, कुछ धाराएं हमारे इस संविधान में ऐसी थी जो आज भी चलती आ रही थी, जिसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो हमारे 1952 में जो संविधान जो लागू हुआ, उसके हिसाब से कि कुछ धाराएं जो थी वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थी, उनके जो कॉलोनियल रूल्स के हिसाब से, तो उनको हटाया ये बहुत ज़रूरी था। अ, सर, एक बहुत अहम और जो इस कानून में दिख रहा है वो है मॉब लिंचिंग को अब कानूनी अपराध के तौर पे
माना जाएगा, ऐसा ये कानून प्रावधान किया गया है। क्योंकि मॉब लिंचिंग के नाम पे बहुत सारे अपराध हो जाते थे, लोगों की जानें चली जाती थी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मॉब लिंचिंग एक आज का ही मुद्दा नहीं है। ये मॉब लिंचिंग आप सिंस जीवन सोसाइटी डेवलप हुई तभी से है। रीसेंट एग्जांपल्स ये कह सकते हैं कि 1947 जो पार्टीशंस हुआ, जिसमें जो हत्याएं हुई, लोग मरे, दैट इज़ टाइप ऑफ मॉब लिंचिंग। उसके बाद जितने भी कम्युनल वायलेंस हुई है हमारी कंट्री में, राइट्स हुए हैं, दैट इज़ ए टाइप ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग्स मीन्स एक स्पेशल वर्ग विशेष के विरुद्ध आप कोई खड़े होते हैं और उनके साथ वो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग पहले ईजिएस्ट वे में लिया जाता था, मॉब लिंचिंग को ईजिएस्ट वे में लेते थे, अब थोड़ा उन्होंने टफ कर दिया है। तो मॉब लिंचिंग अगर के में पहले सजाएं इतनी नहीं हुआ करती थी, एक्ट भी कोई इतना मजबूत नहीं था। अब ये जो नया एक्ट है मॉब लिंचिंग एक्ट में, ये बहुत बेस्ट है। एक्चुअली भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कॉमन रहते हैं। और ये मॉब लिंचिंग जो होती है, आप खुद नोट करिएगा कि ये एक वर्ग विशेष के विरुद्ध होती है, वर्ग विशेष द्वारा, वो कोई भी हो सकता है। तो मॉब लिंचिंग अगेंस्ट में जो एक्ट लाया गया बहुत बढ़िया है। चुनावों को लेके भी सर कुछ कानून बनाए गए हैं कि चुनावों में अगर कोई लूट होती है, कोई चोरी चकारी होती है, उनके तहत भी धाराएं 303 और 304 बनाई गई हैं। थोड़ा इस पे सर थोड़ा अपना राय दीजिए कि 303 और 304 क्या धाराएं हैं, क्योंकि आम जनता को ये सब चीज़ें नहीं पता है। देखिए, 303-304 जो धाराएँ हैं, नए नंबर्स आए हैं, उसके नए आईपीसी कोड आएंगे। इसमें मैम ये है कि ड्यूरिंग चुनाव एक तो लूट खसोट जो होती थी, लूट खसोट ऐसी नहीं कि जैसे मान लीजिए हर तरीके से जो भी है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के हैं या दंगे फसाद भी इसमें आती है, किसी वर्ग विशेष, पार्टी विशेष के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, उसकी दुकानें, स्पेशली किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी था इसके अंदर। ये प्रावधान जो हैं अच्छे हैं। वैसे तो देखिए, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कोई भी क्राइम हो, दैट इज़ द क्राइम, बट ड्यूरिंग द जो ये चुनाव वगैरह आते थे, इस दरमियान में काफ़ी सारे इनकी जो रेट ऑफ जो रेशो बढ़ जाती थी, तो जो आए हैं कानून से ये बढ़िया हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स आए हैं, आने चाहिए थे, बहुत ज़रूरी थे डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। आपको लगता है कि अब ये जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस पे कुछ कमी नज़र आएगी? बहुत बहुत ट्रमेंडस चेंज आएंगे। आप देखिए, जो जो सजाएं बढ़ी हैं, लोगों के मन में भय स्थापित होगा, अपराधियों के मन में, जो अंदर अपराधी हैं उनके मन में भी, और जो बाहर नए अपराध करने जा रहे हैं, वर्किंग हैं, जो इस टाइम एक्टिव हैं, उनके मन में भी आएगी कि अब हम थाने से ही नहीं छूट पाएंगे, अब हमारा थाने में कोई इंप्रेशन नहीं चल पाएगा, कोई ड्यूटी ऑफिसर कंप्लेंट लेने के लिए हमारे अगेंस्ट मना कर देगा, कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। और दैट्स जो भी है अपना एग्रीड पर्सन है, वो बाई मेल, बाई व्हाट्सएप या किसी मैसेज के थ्रू ड्यूटी ऑफिसर को दे देगा। तो पुलिस ऑफिसर्स के बाद में कोई चांसेस नहीं रहते कि हमारे पास बंदे नहीं आए थे, हमें कोई कंप्लेंट देने नहीं आया। तो इस बात से वो बचेंगे और ये FIRs की क्वांटिटी बढ़ेगी और इसमें इंसाफ मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इन कानूनों के तहत समाज में आपराधिक गतिविधियों में कमी नज़र आएगी, ऐसा मानना है एडवोकेट कुलदीप सिंह गरेवाल जी का। प्रियंका शर्मा, किनी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें किनी टाइम्स के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।